हे भगवान, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा। एक तो माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी इस आदमी से शादी करवा दी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, राजेश को फोन कर लेती हूँ दीपक के आने से पहले। अरे इसका तो फोन ही आ रहा था। हेलो। हेलो। हाँ राजेश। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं कर रही, बैठी हूँ। तुम्हें तो पता है ना, आज मेरी शादी हुई है। अरे वो तो ठीक है, पहले ये बता उसने तुझे टच तो नहीं करा? अरे तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं उसे ऐसे कैसे टच करने दूंगी? और वो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर है। मैं तो सोच रही हूँ कमरे में भी ना आए। जब वो कमरे में ही नहीं आया तो मेरे पास फोन क्यों नहीं करा? मुझे तो ऐसा लग रहा तू भूल गई दिखा है मुझे। अरे नहीं नहीं राजेश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। अभी तो मेरे पास फोन आया। सुबह से पता है मैं कितनी बिजी थी, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा राजेश। मैं बहुत परेशान हूँ कि घर वालों की वजह से मेरी इससे शादी हुई है। वरना तुम्हें तो पता है ना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। हाँ तो याद रखियो, अगर गलती से भी वो तेरे पास भटक गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात सुन, अभी इसी वक्त मुझसे मिलने आ, इसी लहंगे में। अरे नहीं नहीं, ये राजेश तुम कैसी बात कर रहे हो? आज तो मेरी शादी हुई है और आज रात को मैं तुमसे मिलने आऊं, और वो भी इसी लहंगे में? नहीं नहीं, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या होगा तुम्हें पता भी है? कुछ नहीं होगा, आजा तू बस। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे राजेश? अच्छा सुनो, मैं ना एक काम करती हूँ, आज रात बस यही बिता लेती हूँ। मैं तुमसे ना कल मिलने आती हूँ, और तुम ना परेशान मत हो। दीपक को मैं अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगी, सच में, मम्मी कसम। ऐसा हो सकता है भला जिसकी सुहागरात हो और वो सुहागरात ना बनाए और टच ना करे? तो मैं कैसे समझाऊं राजेश? तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे ऐसा क्यों होगा? वो मेरी बिना मर्जी के मुझे ऐसे कैसे टच कर देगा? देखो, वो मुझे बिल्कुल टच नहीं करेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और मैं तुमसे कल मिलने आ रही हूँ ना। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी मुझसे मिलने आओगी। आज रात तुम दीपक के साथ नहीं मेरे साथ सोओगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। लेकिन चलो ठीक है, अगर वो सो जाएगा ना रात को, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात को तुमसे मिलने आ पाऊं। और हाँ सुनो, तुम ना प्लीज अब फोन काट दो, कभी वो आ जाए। और मुझे लगता है वो आ गया, गेट तक तपा रहा है। चलो मैं तुमसे बात करती हूँ। शिट, अबे तेरी, उसने फोन भी काट दिया। अब तो मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी। अरे अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो घूंघट उतार दो। ना उतार रही? चल मैं ही उतार लेता हूँ, मेरी तो बीवी है। हाँ हाँ, मैं उतार रही हूँ। क्या हुआ, कैसे उदासी लग रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ, वो मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है, इस वजह से। तबीयत ठीक नहीं है? रुको तो मैं दवाई लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं, वो थकान की वजह से थोड़ा सर में दर्द है। कोई बात नहीं, हम ना कल बात करेंगे। अभी मैं सो जाती हूँ, मेरा थोड़ा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे तुम कैसी कैसी बात कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? आज हमारी सुहागरात है। हाँ मुझे पता है आज हमारी सुहागरात है, लेकिन शादी की वजह से मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैंने आपसे कहा तो हम कल बात करते हैं। अभी मैं सो जाऊंगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, ठीक है? अरे यार, मैंने तो बहुत सपने देखे थे आज की रात के लिए, वो तो तुम पूरे कर ही नहीं रही हो। आ जाओ ना। हाँ, पर मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, हम कल बात करते हैं, अभी सो जाते हैं। चलो तो फिर कल पक्का ना? हाँ हाँ, कल हम ज़रूर बात करेंगे। अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है बात करने का। चलो तो ठीक है, लौट जाओ आप, मैं भी लेट जाता हूँ, मैं भी थक गया, मेरे तो सारे सपने चूर हो गया।
ये तो सो गए। अब मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके राजेश से बात करती हूँ। अगर यहाँ बात करूँगी तो ये सुन लेंगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो बहुत जोरों से प्यास लग रही थी तो बस किचन तक जा रही थी। तो तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप सो जाओ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। किचन में तो जा रही हूँ, मैं पानी पी लूंगी। आराम से जाना। ठीक है। हेलो अरे तू अब बात कर रही है मेरे से सुहागरात बनाकर? राजेश, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? एक तो बड़ी मुश्किल से उसे सुलाकर किचन में पानी के बहाने आई हूँ। पता है, अभी उठते ही वो भी उठ गया था मेरे साथ। फिर भी मैंने कोई बहाना बनाया और किचन में आई हूँ, तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अब तुम कह रहे हो कि सुहागरात बना ली मैंने। तो मेरे पास क्यों नहीं आई? अभी आ मेरे पास। राजेश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरी शादी हुई है, मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे पास अभी इसी वक्त आ। मुझे ना इस टाइम तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार नहीं सकती क्योंकि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हें पता नहीं है वो कभी भी आ सकता है मेरे पास। तो तू उसके पास तो नहीं सोई ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सोई हूँ। बेड के कोने में पड़ा है वो और एक कोने में पड़ी थी। पता कितना गैप था हम दोनों में। तो ठीक है, कल सुबह जरूर आना मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम फोन काटो, बहुत देर हो गई मुझे तुमसे बात करती हूँ और मुझे याद भी नहीं रहा। चलो मैं करती हूँ। यार कितनी देर होगी अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है किसी से बात कर रही है, चलकर देखता हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, पानी पी रही थी मैं। अच्छा, मुझे लगा कि तुम किसी से बात कर रही थी। वो मुझसे ना बर्तन गिर गए थे नीचे, तो उसकी आवाज आई होगी आपको। मुझे लग रहा था कि तुम किसी से बात कर रही थी, घर वालों से बात कर रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने आपको बताया तो मुझसे बर्तन गिर गया। चलो आप अंदर चलो, मैं गिलास रख देती हूँ। वो काफी देर हो गई थी ना, इसलिए। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, वो प्यास ज्यादा लग रही थी इस वजह से। हाँ तो आओ, चलो। चलो चलो लेट जाओ। जी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा, तुम परेशान मत होना। ठीक है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है सो जाते हैं ना। जी। सुबह के 6 बजे हुए हैं और ये सो रहे हैं। और आज मुझे राजेश से भी मिलना है। मैं एक काम करती हूँ, कपड़े बदलकर सुबह सुबह ही राजेश से मिलने चली जाती हूँ और इनके उठने से पहले घर वापस आ जाऊंगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे उससे मिलने का। अच्छा, पागल मान रही है हमें? हमें तो कुछ पता ही नहीं। ये जरूर किसी न किसी से मिलने जा रही है। आज इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ आज किससे मिलने जा रही है। अच्छा, हो जा रही।
आज मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ने का। भाग कहाँ जागी। मुझे इतनी जल्दी बुला तो लिया, लेकिन अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रहेगी। शायद आ तो रही है। आ गई ना मैं तुमसे मिलने। अब तुम तो कल हंगामा ही मचा रहे थे। हाँ, तूने तो बना ली ना स्वागत। राजेश, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो। जब हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो तुम खामखा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है पूरी रात मैं सोई भी नहीं, इसी चक्कर में कभी वो उठ जाए और फिर से मुझसे बकवास करने लगे। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैंने स्वागत मना ली? तुम पागल हो गए हो क्या? जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो स्वागत उससे मनाऊंगी क्या? तो फिर चलो, करो मुझसे शादी, अगर मुझसे प्यार करती हो तो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे एक दिन का टाइम तो दो। मैं दीपक से बात करूंगी, मैं उससे बोल दूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन अगर तुम एक दिन का वेट कर लोगे तो कुछ जान ही ना तुम्हारा। ठीक है, मैं आज और वेट कर लेता हूँ, लेकिन मैं कल नहीं करूँगा, समझ लेना। फिर तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा, तो ये है इसका आशिक, इससे मिलने आई है ये। पर इसने फिर मुझसे शादी क्यों की? अपनी बहन को बुलाता हूँ, उनसे ही बात करूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कभी वो उठ जाए उसके उठने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। अच्छा, आने की देर नहीं और जाने की करने लगी। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे? मेरी इससे कल शादी हुई है और वो अगर देखेगा कि मैं घर पर नहीं हूँ तो उड़दंग मच जाएगा। वो मेरे घर पे कॉल कर देगा। आज की तो बात है, जाने दो। चल ठीक है, आज तो जान दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। अरे भाई, तूने मुझे फोन करके इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वो तो सही है कि मैं तेरे घर के बराबर में रहूं। एक बात बता, ऐसी क्या बात थी? मैं तो जैसी बैठी थी वैसी आ गई तेरे पास में। दीदी, मेरी बात सुनो। जिस लड़के से तुमने मेरी शादी करवाई ना, ये तो बहुत खराब है। खराब है? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, इसका तो आशिक है और मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। ये मुझे तलाक देने की बात कर रही थी। ये सुबह उठी और क्या नाम लेकर अपने आशिक के पास चली गई मिलने के लिए। मैंने इसका पीछा किया। जब मैंने वहां पे जाके देखा तो अपने आशिक से बोल रही थी कि मैं ना इससे तलाक ले लूंगी। तू सच कह रहा है? हाँ, और रात की बताऊं दीदी, रात इसने ना मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया। अच्छा, बुलाई जरा, कहाँ है वो? दीदी आने वाली होगी, तभी तो मैंने आपको रास्ते में फोन किया था। मैं तो उससे पहले आ गया। अच्छा भाई, ये बात है। भाई तूने आजकल वो केस ना सुने वे जो चल रही कि बॉयफ्रेंडों के चक्कर में अपने आदमियों को ही मरवा दें? भाई दिखे, मुझे तो लग रहा बहुत डर। अब मेरा तो एक ही भाई है, तो अकेला ही, ना तो मेरा माँ ना मेरा बाप। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा तो घर और पैर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। कहाँ आऊंगी और कहाँ जाऊंगी? भाई देख, सुन ले मेरी बात, उससे पहले तू उसे तलाक दे दे भाई, और उसे भेज दे उसके आशिक के पास में। ठीक है भाई? और मैं तो तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी। तेरी बात समझ में आ रही, मेरी नहीं आ रही? दीदी, यह बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लो, आ गई। कहाँ से आ रही हो तुम? दीदी आप, वो मैं नीचे तक घूमने गई थी बस। नीचे से आ रही हो या अपने आशिक से मिलकर आ रही हो? मैंने ना तुम्हें जाते हुए देख लिया था, और जहां तुम मिले थे ना दोनों, वहां भी मैं गया था। तुम्हारी सारी बातें सुनी मैंने। तुम्हें पता है दीदी कहाँ तक गई थी? ये जंगलों में को गई थी घूमती हुई, और वो नशेड़ी सा उससे मिली है जाके। देखो जी, बात ऐसी है, तुम मुझे तलाक दो, इससे पहले मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ।
भैया तुम जाओ अपने आशिक के पास, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। हाँ ठीक कह रहा है मेरा भाई। वैसे भी तुझे जो करना है वो तो तू अब भी कर रही है, तो क्यों ना मेरे भाई से आजाद होके कर ले, है ना? तो भैया हमें तो माफ कर। ठीक है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें मैं भी खुश रहूंगी और आप भी। ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ और साइन करके मैं डाइवोर्स के पेपर भेज दूँ। ठीक है, देखा दीदी। ठीक है भाई, समय रहते सब बदल गया। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे बढ़िया लाऊंगी। ठीक है, अब क्या हम देख बरत के बहू लाएंगे, ये तो हम तेरे चक्कर में ले आए थे। ठीक है ना, तेरी ही आग लग रही थी, मुझे बहू चाहिए मुझे बहू चाहिए। अब ले ले बहू, देख ली कैसी बहू आई जल्दबाजी में। अब आराम से तसल्ली से लाऊंगी तेरे लिए बहू ढूंढ के। ठीक है ना, ज्यादा पैर मत पीटियो। ठीक है दीदी, आज के बाद जैसा तुम कहोगी ना मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है, और वो तो सही रहा कि मुझे सही समय पर पता लग गया कि ये कैसी औरत है, नहीं तो भैया ये तो मुझे मरवा देती। बस अब नहीं करूंगा मैं जल्दबाजी बिल्कुल भी। चल ठीक है भाई, अब मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि तेरे जिया जी गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, वो आते ही होंगे। तेरा फोन जल्दी आया तो मैं भगी चली आई, जैसे बैठी थी वैसे ही आ गई। कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ और खाना पीना खाना तो घर आज भी। दीदी चाय पीती जाओ, मैं बना दूंगा। नहीं